प्रणाम। आज हम जानेंगे कि हम न्यूमरोलॉजी में चार्ट कैसे तैयार करते हैं। अब तक तो आपने जाना है कि हम नंबर्स के बारे में कैसे जानते हैं कि नंबर्स क्या बोलते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे हम कुंडली कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें लोशो ग्रिड की मदद लेनी पड़ती है। ये लोशो ग्रिड जो है ये 3x3 के एक वर्ग स्क्वायर पे आधारित है, जिसमें आपकी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, 3 वर्टिकल लाइन होती है और इस तीनों में 9 अलग अलग प्लेन होते हैं। उस प्लेन को हम समझते हैं और ये प्लेन कैसे हमारी लाइफ में काम करते हैं, ये नाम क्यों दिया गया है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट वर्टिकल लाइन के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारी जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन आती है वो है 438। इसमें इसको हम कहते हैं थॉट प्लान। थॉट प्लान क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसका, इसको समझिए। इसको समझने के लिए देखिए, 4 नंबर जो है वो डिसिप्लिन देता है, 3 नंबर ज्ञान देता है, क्रिएशन देता है, 3 नंबर वाले क्रिएटिव होते हैं, 8 नंबर मेहनत कराता है, हार्ड वर्किंग। आप हार्ड वर्किंग के साथ आप डिसिप्लिन में रहते हुए किसी काम को करते हैं तो आपका दिमाग क्यों नहीं एक्टिवेट होगा। तो जिस किसी भी इंसान के पास 438 होगा उनके पास एक अच्छी थॉट प्लान होगी। आपने देखा होगा गांव में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनकी कही हुई बात इतनी काम की होती है जो लोग उसको मानने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं, आपने सही बताया। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने जो उनके पास जो थॉट प्लान था, जो चीजें थी, उसको उन्होंने एक्टिवेट कर लिया, उसको पहचान लिया कि ये हम कर सकते हैं। और ये क्षमता उन्हीं के पास आएगी जिनके पास ये कोहिनूर होते हैं, ये नंबर होते हैं। ये नंबर ही हम क्या करते हैं, समझते नहीं है कि ऊपर वाले ने हमें क्या क्या हमारे बर्थ चार्ट में कोहिनूर डालता है, उसको हम कंकड़ समझ के फेंक देते हैं। लेकिन नहीं, आप उसको समझिए कि वो क्या है। जब भी कोई बच्चे की कुंडली हमारे पास आती है, यदि हमने देखा कि इसके पास 438 है, हम उसको कहते हैं कि आपका बच्चा ना बढ़िया सलाहकार कोई नहीं बन सकता है, इस सलाहकार का काम करेगा, अच्छा ये किसी को एडवाइस कर सकता है क्योंकि इसका थॉट प्लान एक्टिवेट है। तो आप उस बच्चे को बचपन से ही ये बात बता देंगे कि नहीं, ये डिसिप्लिन में रहे, हार्ड मेहनत करे, हार्ड वर्क करे, तो क्यों नहीं क्रिएटिव होगा। तो ये है थॉट प्लान, ऐसे काम करता है। अब हम दूसरे वर्टिकल लाइन की तरफ चलेंगे, वो है हमारा 951। ये है विल प्लान। विल प्लान कैसे काम करेगा उसको समझते हैं हम। हमारा 9 है जो बजरंगबली का नंबर है, वो एक करेज, वो एक साहस देता है। बीच में 5 नंबर है, बुध का नंबर है, चंचल है, स्टेबिलिटी है, बैलेंस का नंबर है। 1 नंबर क्या देता है, कंसिस्टेंसी। तो जो भी इंसान हिम्मत के साथ लगातार काम करेगा वो सफल क्यों नहीं होगा। आपको पता है दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं ना, आप गूगल कीजिए, उनके बर्थ चार्ट में 951 जरूर होगा। और 951 होने के बाद यदि उस कोहिनूर को उन्होंने समझ लिया तो सक्सेस होने से रोक ही नहीं सकता है। यदि आपके भी बर्थ चार्ट में 951 है तो आप पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके भी बर्थ चार्ट में 951 होता है वो कभी अपने जीवन में हार नहीं मानते हैं। 10 बार गिरेंगे लेकिन फिर उठना वो जानते हैं कि कैसे हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। हार मानने वालों में से वो नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट वाली जो हमारी वर्टिकल लाइन है उस पे, वो है 276। इसमें है ऊपर 2 जो चंद्रमा है, देन 7 और 6, ये तीनों सिमिलर होते हैं, इनके पास कोई एग्रेशन नहीं होता है और इस प्लान को हम कहते हैं एक्शन प्लान। ये लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अब एक्शन ओरिएंटेड कैसे हैं आप इसको समझिए। चंद्रमा है मन का कारक और जो 7 है वो रिसर्च देता है, वो विजडम देता है, वो ऐसी बुद्धि दिमाग में भर देगा जिसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए लगातार सोचते रहेंगे। उसके बाद आपका 6 नंबर, 6 नंबर क्या है, वो कहता है कि आप हाइजीन रखिए, सफाई रखिए, मतलब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे और थोड़ा लविंग एंड केयरिंग भी होता है। तो जब सब चीजें आपके साथ इकट्ठा मिल गई तो आप एक्शन ओरिएंटेड कैसे नहीं हो सकते हो। तो 276 के यदि आपके बर्थ चार्ट में हो, आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में हो, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में काम कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन कोच बन सकते हैं। तो आप अपने उस नंबर को पहचानिए और आपका बच्चे के लिए जो है उसमें आप बच्चे के लिए दिखाना चाहते हैं और आपने देख लिया कि इस बच्चे का 276 नंबर आ रहा है, तो आप आंख बंद करके बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजिए। आपका बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बन सकता है। मैं कह रही हूँ बन सकता है, बन जाएगा ये नहीं कह रही हूँ।
उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस बच्चे का एक्शन प्लान एक्टिवेट कराना पड़ेगा, तब जाके आप देखिए कि कैसे एक्शन प्लान काम करता है। अब हम दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ आते हैं, जो हमारी 3 हॉरिजॉन्टल रो होती है। तो जो हमारी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है वो है हमारा 492, इसको कहते हैं मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन मतलब 492 यदि किसी के भी बर्थ चार्ट में आता है, वैसे लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, उनका दिमाग बहुत काम करता है, बट ये देखना है कि पॉजिटिव दिमाग काम करता है या नेगेटिव दिमाग काम करता है, कैसे काम करता है। 492 में आप देखिए 2 बड़े बड़े प्लैनेट वहां पे काम कर रहे हैं। 4 जो है वो राहु है, उसका अपना एक बड़ा पोर्टफोलियो है। 9 आपको पता ही है, 9 जो है मार्स का नंबर है, मंगल है, तो दोनों की कितनी ज्यादा ऊर्जा है। और 2 नंबर चंद्रमा है। तो ये जो 4 और 9 है, इसके एनर्जी को कैसे बैलेंस करना होता है आप समझिए। 492 को इंटेलिजेंट क्यों कहते हैं? बहुत सारे लोगों के चार्ट में होगा 492, तो आपने देखा होगा क्या सब इंटेलिजेंट है? नहीं, इंटेलिजेंट वही है जो इन सारे नंबरों को पहचान के उसको एग्जीक्यूट करता है। कैसे? आप देखिए, ये जो 2 है और 9 इनकी आपस में नहीं बनती है, 9 की 4 से नहीं बनेगी, 4 की 9 से नहीं बनती है, एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल अच्छा नहीं होता है। यदि आप ये कहने का मतलब ये है, मेरे इस बात को बताने का बहुत गहरा बात इसमें छुपा है, ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कह रही हूँ। ये है कि आपको समाज में यदि उपेक्षाएं मिल रही है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, यदि आप सहना जान गए, उस दिन आप महान बन जाएंगे, उस दिन आपकी इंटेलिजेंसी काम आएगी। इस बात को नोट कर लीजिएगा। 492 ऐसे ही मेंटल प्लान नहीं है, ऐसे ही बंदा इंटेलिजेंट नहीं होता है। जिस भी किसी के चार्ट में 492 है, ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट होगा, दिमाग उसका चलेगा, बट आप देखिए कि सकारात्मक है या नकारात्मक, किस वे में काम कर रहा है। तो इसके लिए वही है कि आप देखिए कि कैसे आप इन नंबरों को पहचान के अपने 492 मतलब आप अपने मेंटल प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा सेकंड हॉरिजॉन्टल प्लान है 357। अब इस 357 को हम समझते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। 3 जो है वो राजगुरु हो गए, राज दरबार है, वहां से हम समझते हैं कि राजा का दरबार है, वहां 3 जो है वो राजगुरु हो गए। 5 हो गया राजकुमार, राजा का पुत्र। 7 हो गया राजा के पुरोहित, राजा के वैद्य जो होते हैं, जो उस समय राजा को जड़ी बूटी और ग्रहों के बारे में जानकारी, जो राज ज्योतिष होते थे, वो नंबर 7 को वहां पे आप एग्जाम्पल से समझिएगा। तो यहाँ क्या है, 3 है, 5 है और 7 है। तो जो 3 है और 7 है ये आपस में गुरु और चेला है, मतलब जो वैद्य है वो अपनी ज्ञान 3 से ले रहा है, तो इनकी आपसी बॉन्डिंग हो गई। बीच में है राजकुमार, तो दोनों राजकुमार को पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगला राजा जो है ये राजकुमार ही बनेगा, तो उनसे क्यों द्वेष करेंगे, उनसे उनकी लड़ाई क्यों होगी। इस प्लेन को हम कहते हैं इमोशनल प्लेन, और ऐसे लोग काफी इमोशनल होते हैं। तो इस इमोशनल को आप वो नहीं समझिएगा कि ऐसे लोग, कहने में हम भी कह देते हैं कि भोले बादशाह होते हैं, ये होते हैं, बट उस लाइन के महत्व को समझिए। यदि आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में सिर्फ 3 और 7 भी है, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे से ज्यादा विद्या अर्जित, आपका बच्चा बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन सकता है। तो आप नंबरों के क्वालिटी को, उसके गुणधर्म को समझिए, फिर आप देखिए कि कैसे ये इमोशनल प्लेन काम करता है। अब हम आते हैं सबसे लास्ट वाली रो पे, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की सबसे लास्ट वाली रो है, वो है 816। इस प्लेन को हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल क्यों है? प्रैक्टिकल इसलिए है कि यहाँ 8 है, शनिदेव का नंबर है, जो कहते हैं न्याय करो। शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला है कि आज पैसा लगाया कल दुगना हो जाएगा। आप न्याय और कड़ी मेहनत कीजिए, तभी आपको सफलता। आप लॉन्ग टर्म में विश्वास कीजिए। 1 क्या कहता है? कंसिस्टेंसी। उसकी तुलना राजा से की गई है, सूर्य से की गई है। तो सूर्य क्या? सूर्य भगवान रोज उगते हैं, रोज प्रकाश फैलाते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी। तो आप बात को समझिए कि यहाँ पे हार्ड मेहनत, कंसिस्टेंसी आ गई। शुक्र क्या कह रहे हैं? उनका क्या पोर्टफोलियो है? चमक धमक, साफ सफाई, मतलब हाइजीन रहिए। आप अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, गंदगी मत फैलाइए, लक्ष्मी जी नहीं आएंगी गंदे लोगों के पास। तो आप सफाई रखिए, हाइजीन रखिए, फिर देखिए वो कैसे प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है वो इंसान। यदि आपके बर्थ चार्ट में 816 है, तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं। वो विश्वास नहीं करेंगे, आप उनको बोल देंगे कि अरे आगे ट्रैफिक है, रास्ते में मिलेंगे, वो विश्वास नहीं करेंगे कि आगे ट्रैफिक है या कहीं आग लग गई। वो देखना चाहेंगे कि सच में लगी है या नहीं। तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये है हमारे लोशो ग्रिड जो हम न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन जो है, इसके बारे में मैंने बताया आपको। इतना ही नहीं, इस जो न्यूमेरोस्कोप है, जो हमारा लोशो ग्रिड है, इसमें और भी राज छुपे हैं। वो है आपके राजयोग। तो इसमें 2 राजयोग हैं जो डायगोनल पे होते हैं, 4, 5, 6। ये है हमारा गोल्डन राजयोग, इसके साथ है 4, 5 और 6।
इसके ब्यूटी को समझिए। यहाँ 4 है, ये क्या दे रहा है? डिसिप्लिन। 5 है, क्या दे रहा है? स्टेबिलिटी। शुक्र क्या दे रहा है? ऐश्वर्य। आपको क्या दे रहा है? धन। तो ऐसे लोगों के पास सफलता चल के आती है। ऐसे लोग सफलता के पीछे नहीं भागते हैं। यदि आपके बर्थ चार्ट में है 4, 5, 6, तो आप एक ओवर ब्लेस्ड इंसान हो इस धरती पे। आप उस अपने कोहिनूर को, अपने इस हीरा को समझिए, उसके गुणधर्म को समझिए, फिर देखिए आप अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयों पे झंडे गाड़ सकते हैं। अब दूसरा डायगोनल नंबर है 2, 5, 8। 2 क्या है? चंद्रमा। 5 स्टेबिलिटी दे रहा है, और 8 मेहनत के साथ धन आ रहा है, और इसको कहते हैं अर्थ एलिमेंट। ऐसे लोगों को हमेशा जमीन सतही जगह पे रहना चाहिए, लिंटर पे, फ्लैट सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। हमेशा इनको अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इनको बागवानी करना चाहिए, खेती, एग्रीकल्चर, ये इसके लिए बने हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस ये कर सकते हैं। ये है हमारे लोशो ग्रिड के इम्पोर्टेंस को। और मैं आशा करूंगी कि मेरी वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।